नमस्कार, मैं सारिका। मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज खबर गाजा से है। गाजा में 22 महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बीच अरब देशों द्वारा पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को हमास ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें, ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है। ये अमेरिका द्वारा पेश किए गए 60 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव का ही नया रूप है। इजराइल इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूर कर चुका है, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें पूरी तरह से युद्ध रोकने की बात शामिल नहीं थी। अरब देशों ने इस समझौते में कुछ बदलाव करते हुए इसे दोबारा पेश किया है, जिसे हमास ने मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि इजराइल इस बदलाव को स्वीकार करेगा या नहीं। पुराने समझौते में क्या था और अब नया समझौता क्या है? हमास ने इसे पहले क्यों ठुकराया और अब क्यों स्वीकार किया? पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। इसराइल और हमास संघर्ष में अब तक 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए और लाखों बेघर हो चुके हैं। भुखमरी चरम पर है और हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। इसी बीच हमास ने एक बड़ा ऐलान किया है। हमास ने बयान जारी कर कहा कि उसने अरब देशों द्वारा पेश किए गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलट्टी ने कहा कि मध्यस्थ देश अमेरिका के 60 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान कुछ बंधकों को छोड़ा जाएगा और एक स्थायी युद्ध विराम और बाकी बंधकों की रिहाई पर बातचीत होगी। उन्होंने यह जानकारी राफा क्रॉसिंग पर दी, जो तो मई 2024 से बंद है। उनके साथ फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा भी मौजूद थे। वहीं इस युद्ध विराम प्रयास में अहम भूमिका निभाने वाले मिस्र के अनुसार कतर के प्रधानमंत्री और हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हया भी बातचीत में शामिल हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे ऐसे समझौते के लिए भी तैयार हैं जिसमें सभी बंधकों को एक साथ रिहा किया जा सके। इसके साथ ही हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने बताया कि समूह ने मध्यस्थों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब आपको बताते हैं, ये प्रस्ताव जब अमेरिका ने पेश किया था तो इसमें क्या था। अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में 60 दिन के युद्ध विराम के बदले कुछ कैदियों को छोड़ने के लिए कहा गया था, जिसे हमास ने मानने से इनकार कर दिया था। हमास चाहता था कि इजराइल पूरी तरह युद्ध बंद करे और अपने सैनिकों को गाजा से निकाले, तभी उसके बंधकों को छोड़ा जाएगा। अब अरब देशों की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में पूरी तरह से युद्ध रोकने की बात शामिल है और बदले में हमास को इजराइल के बंधकों को छोड़ना होगा। हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब गेंद इजराइल के पाले में है। एक मिस्री अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव पहले वाले इजराइल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से लगभग समान है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे इस्राएल की सेना की पीछे हटने की शर्तें और युद्ध विराम के दौरान स्थायी समाधान की गारंटी। आपको बता दें कि इस्राएल ने पिछले महीने गाजा सिटी और अन्य घनी आबादी वाले इलाकों को फिर से कब्जे में लेने की योजना बनाई थी। इससे हालात और बिगड़ने की आशंका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पहले ही गाजा को भुखमरी की कगार पर बता चुके हैं। हमास पर दबाव बनाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई की योजना पर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। खुद इस्राएल में भी रविवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें बंधकों की सुरक्षित वापसी की मांग की गई। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, साथ ही और हमास को पूरी तरह से कमजोर नहीं कर दिया जाता। वहीं हमास ने कहा है कि वह सिर्फ तभी बंधकों को छोड़ेगा जब इस्राएल स्थायी युद्ध विराम और अपने सैनिकों की वापसी पर राजी हो। अब देखना यह है कि ये नया संघर्ष विराम प्रस्ताव लागू हो पाता है या नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।